कोई पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे वाह, मेरा सामान चुरा कर भाग रहा है। यह क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इतना कम सामान। भागकर तो ऐसे आ रहे हो जैसे बहुत लंबा हाथ मार कर आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अपने बेटे का सोचो, वह तुमसे क्या सीखेगा? तुम्हें खुद ढंग से चोरी करनी नहीं आती। तुम्हारे बाप दादा को देखो, कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करते थे। सारे गांव में उनका कितना बड़ा नाम था। और हमारे घर में एक तुम हो जो ठीक से खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारा बेटा तुमसे यह सब सीखेगा तो पूरी जिंदगी भूखा मर जाएगा। तुम हमारे खानदान का नाम खराब कर रहे हो। इतनी छोटी छोटी चोरियों से कुछ नहीं होगा। कुछ बड़ा हाथ मारो, खानदान का नाम रोशन करो। अगर तुम बड़ी चोरी करोगे तो ही हमारा बेटा तुमसे बड़ी बड़ी चोरियां करेगा, बड़े बड़े हाथ मारेगा। अरे शालू, तुम नहीं जानती, आजकल लोग पैसा लेकर बाहर निकलते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, मुझे देखकर वे पहले ही सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बाप दादा ने बहुत बड़ा नाम कमा रखा है। इस वजह से सब लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे ठीक से चोरी करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। जब भी मैं चोरी करने जाता हूँ, लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं। इस तरह मैं कैसे चोरी करूंगा? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर कुछ बड़ा हाथ मारो। ऐसे नाम मत खराब करो, वरना कल को हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। घर में अनाज कुछ समय का ही बचा है, और ऐसे ही चला तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुझे लगता है मुझे किसी और गांव में जाकर चोरी करनी पड़ेगी, या फिर मैं किसी जंगल में जाकर लोगों को लूटूंगा, जहां मुझे कोई पहचान न सके। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर हमेशा एक बात याद रखना, हमें अपने बेटे को बहुत बड़ा चोर बनाना है। यह न्याय है, हमारा सपना है। हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा चोर बनेगा और बहुत बड़े बड़े हाथ मारेगा, और वह यह सब तुमसे ही सीखने वाला है। इसीलिए तुम यह बात हमेशा याद रखना। हाँ शालू, मैं याद रखूंगा। देखो बेटा, मैं अभी जंगल जा रहा हूँ चोरी करने। तुम अभी छोटे हो, इसलिए घर पर ही रहो। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, अब देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा चोर बनकर दिखाऊंगा, आपसे भी बड़ा। शाबाश, शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक दिन तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। चलो, अभी मैं चलता हूँ। यह कहकर गोपी जंगल की ओर निकल जाता है। घने जंगल के अंदर जाकर वह एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और किसी राहगीर के आने का इंतजार करने लगता है। तभी गोपी देखता है कि वहां से एक सेठ गुजर रहा है, जो शहर से सामान खरीद कर ला रहा होता है। अचानक गोपी झाड़ियों से बाहर आता है और बोलता है, ओ सेठ जी, रुको, बहुत मालदार लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो गांव जा रहा था। तुम कौन हो और यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? चुपचाप, तेरे पास जितना भी माल है मुझे निकाल कर दे दे और यहाँ से चलता बन, वरना। अरे भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तो अच्छा सेठ, तू ऐसे नहीं मानेगा। तू माल निकालता है या फिर मैं तेरी जान निकाल दूं। अगर अभी तूने सीधे सीधे सारा सामान नहीं दिया तो यहां से तू जिंदा घर नहीं जाएगा, समझा? तो चुपचाप अपना सारा सामान यहीं छोड़कर निकल जा, वरना। सेठ डर जाता है और डर के मारे सारा सामान वहीं छोड़कर भाग जाता है। गोपी बहुत खुश होता है और सोचता है, अब तो शालू बहुत खुश होगी। ये सेठ तो बहुत अमीर था। इसके पास अच्छे खासे पैसे और जेवर थे। ये सब देखकर शालू मुझ पर जरूर गर्व करेगी। सुबह तो मुझे बहुत सुन रही थी ना?
अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। सारा सामान लेकर गोपी घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह शालू को आवाज देता है। अरे शालू, बाहर आओ। आ गए तुम। जरूर कुछ छोटी मोटी चोरी करके आ रहे होंगे, हमेशा की तरह। अरे क्या बात कर रही हो? आज तो मैं तुम्हारी बोलती बंद करने वाला सामान चुरा कर लाया हूँ। देख तो लो, फिर बोलो। शालू जैसे ही सामान देखती है बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये हुई ना बात। इस सब सामान से बहुत दिन तक हमारा गुजारा हो जाएगा। वह अंदर जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और गोपी को प्यार से खिलाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे चोरी किया हुआ धन खत्म होने लगता है। एक दिन गोपी बाहर बैठे बैठे सोच रहा होता है। अरे, सेठ से चुराया हुआ धन तो खत्म होने को आया है। मुझे फिर से कुछ और बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। ऐसे से काम नहीं चलेगा। रामू, अरे ओ रामू, बाहर आओ, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बे रामू के बच्चे, जब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तब हाथ जोड़ते हुए मेरे पैर चाटने के लिए आते हो, और जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो मुझे तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजने पड़ते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है आज की तारीख तुम्हें पैसे देने थे। जब पैसे चाहिए होते हैं तो आकर पैर चाटते हो, और जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो मुंह छुपाते फिरते हो। मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आने ही वाला था। वह सब छोड़, चल ला मेरे पैसे। मालिक, बात दरअसल ये है कि इस बार फसल अच्छी नहीं होने की वजह से इतना धन नहीं इकट्ठा हो पाया कि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। इस बार फिर से फसल होगी तो मैं अगली बार आपको पैसे दे दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। जी, आप इसकी बात मत सुनो। ये एक नंबर का झूठा है। कल मैंने इसकी पत्नी को नई साड़ी पहनकर घूमते हुए देखा था और हमें बोलता है कि पैसे नहीं हैं। पत्नी को साड़ी दिलाने के लिए पैसा है, लेकिन कर्ज का पैसा लौटाने के लिए नहीं। ये सब नौटंकी है। आप एक काम करो, इसका खेत जब्त कर लो और इसकी कोई बात मत सुनो। नहीं मालकिन, आप यह क्या कह रही हैं? दरअसल मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो साड़ी कहां से दिलाऊं? वह तो शादी में जाने के लिए किसी से मांग कर लाई थी। ये झूठ बोल रहा है। इसके पास पैसे हैं लेकिन यह देना नहीं चाहता। अच्छा, तो ये बात है। देख रहा हूं, खेत तो तू भूल जा। अब जब पैसे लेकर आएगा तभी खेत पर पांव रखना, वरना अब तेरे खेत पर कोई अधिकार नहीं। और अब चल, निकल यहाँ से। आइंदा यहाँ दिखाना मत। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। मालिक, निकलता है या फिर तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकलवाऊं? रामू रोते रोते वहां से बाहर चला जाता है और जाकर एक चौपाल पर बैठ जाता है। वह उदास बैठा रहता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है। क्यों भाई रामू, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं भैया, जमींदार से कर्जा लिया था और फसल अच्छी न होने की वजह से कर्ज चुका नहीं पाया, तो आज जमींदार ने मेरा खेत ही हड़प लिया। बहुत परेशान हूं। हाँ, जमींदार के बारे में तो मैं भी सुना है कि बड़ा निर्दय किस्म का इंसान है। मेरे एक पहचान वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने उस पर इतना ज्यादा ब्याज लगा दिया कि वह परेशान हो गया, और ब्याज इतना बढ़ गया कि वह चुका नहीं पाया। जमींदार ने उसे इतना सताया कि परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। गोपी भी वहीं चौपाल पर बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फिर वह सोचता है, क्यों ना बड़ा हाथ जमींदार के घर मारा जाए।
वैसे भी वह बहुत दुष्ट इंसान लगता है। उसके घर में ब्याज का बहुत सारा पैसा मिलेगा और इतना धन भी होगा कि मैं एक बड़ा हाथ मार सकूं। हाँ, यह जमींदार तो बहुत बड़ा मालदार होगा। गोपी जमींदार के घर चोरी करने का निर्णय कर लेता है। शाम हो जाती है। रात के अंधेरे में मौका पाकर वह चोरी चुपके जमींदार के घर के अंदर घुस जाता है और धन चुराकर बाहर आ जाता है। दूसरे दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि जमींदार के घर चोरी हो गई है। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगते हैं। अरे, अच्छा हुआ, बड़ा निर्दय इंसान था। एक दिन तो यह होना ही था। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। वैसे भी लोगों को बहुत सताया है इसने, बहुत लोगों की हाय ली है। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा हुआ जो चोरी हो गई। जो हुआ अच्छा हुआ। गोपी के घर पहुंचने पर शालू इतना धन देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो तुमने कमाल ही कर दिखाया। अब हमें बहुत दिनों तक कोई चिंता ही नहीं होगी। इतने धन में महीने क्या, सालों तक भी काम चल जाएगा। और फिर देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। अब गोपी के पास धन बहुत कम बचा है, इसीलिए वह फिर से चोरी करने निकल पड़ता है। जब गोपी किसी को लूटने का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। भाई साहब, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मैं बहुत देर से यहाँ भटक रहा हूँ। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? हाँ, मुझे रास्ता पता है, लेकिन मैं एक ही शर्त पर बताऊंगा। तुम्हारे पास जितना भी धन है मुझे दे दो। अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो सिर्फ रास्ता पूछ रहा हूँ, उसके लिए भी तुम धन मांग रहे हो? चुप कर। तू जानता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है। मैं एक चोर हूँ। चुपचाप जो भी है मुझे दे दे, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। अरे भाई, ऐसा मत करना। क्या मुसीबत है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस 10 रुपए हैं। चाहे तो मेरी तलाशी लेकर देख लो। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चल निकल, 10 रुपये ही सही, और निकल यहाँ से। यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। गोपी सोचता है, 10 रुपये में क्या होगा? मुझे और थोड़ी देर यहाँ रुककर इंतजार करना होगा। शायद कोई पैसे वाला आदमी आ जाए। बहुत देर तक वहां रुकता है। बहुत रात हो जाती है। फिर वहां से एक महात्मा गुजर रहे होते हैं। गोपी उन्हें देखकर रोक लेता है और उनसे पैसे मांगता है। बेटा, मैं तो एक संत हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज ही दे सकता हूँ, और वह है आशीर्वाद। मेरे पास वही है जिसे मैं तुम्हें भर भर के दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। गोपी को उन पर दया आ जाती है। वह सोचने लगता है, मैं भी ना, मुझे इन्हें रोकना ही नहीं चाहिए था। ये तो संत महात्मा हैं। इनके पास कहां से धन होगा? इन्हें छोड़ देता हूं, किसी और का इंतजार करता हूं। ठीक है बाबा, आप जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर आज इतनी रात गए मैं तुमसे मिला हूं तो प्रभु की कुछ तो इच्छा होगी। मेरा यहाँ से गुजरना और तुम्हारा मुझे रोकना, इसमें कुछ तो बात होगी। कोई भी घटना ऐसे ही घटित नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी मुझसे पूछना है तुम पूछ सकते हो। बाबा, मैं एक चोर हूं। मैंने आज तक बहुत चोरी की है, और मैं कोई ऐसा चोर नहीं बल्कि खानदानी चोर हूं। मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके भी पिताजी सब चोर ही थे। ये हमारा खानदानी पेशा है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी करके ही गुजारा करती आई है, और मैं भी वही कर रहा हूं। अब तक जो धन चुराया था
वह समाप्त होने को आया है, इसलिए मैं आज यहाँ चोरी करने आया था। लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके पास पर्याप्त धन हो। मैं आपसे यही मांगना चाहूंगा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं चोरी करने में और भी सक्षम हो जाऊं। मुझे यहाँ रोज पैसे वाले लोग मिलें जिससे मैं अधिक से अधिक धन चुरा सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं बड़ी बड़ी चोरियां कर सकूं और बहुत सारा धन अर्जित कर सकूं। बेटा, मेरी बात मानो तो तुम चोरी करना ही छोड़ दो। चोरी करना बहुत बुरी बात है। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें चोरी ही क्यों करनी है? नहीं बाबा, चाहे जो करवा लो, लेकिन मुझे चोरी छोड़ने के लिए मत कहो। मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। मैंने आपको बताया ना, मैं खानदानी चोर हूं। हमारे पूर्वज यही करते थे और मैं भी यही कर रहा हूं। और तो और, मेरा बेटा भी सीख रहा है। मैं उसे भी चोरी करने के लिए तैयार कर रहा हूं। आप चोरी छोड़ने के अलावा जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन कृपया मुझे चोरी छोड़ने के लिए मत कहिए। अब चोरी करना मेरी आदत बन चुकी है। मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। चोरी तो हमारे खून में बसी है। अच्छा ठीक है, तो तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे। अब मैं तुम्हें चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बदले अगर तुम मेरी 2-3 बातें मान लो और उन्हें अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात बाबा। जल्दी से बताइए मुझे कौन सी बातें माननी है। मैं जरूर मानूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सबसे पहली बात, तुम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे। दूसरी बात, जब भी तुम चोरी करोगे उस वस्तु को पहले कान्हा जी को अर्पित करोगे, फिर ही उसे अपने प्रयोग में लाओगे। तीसरी बात, जब भी तुम बाहर निकलोगे, अगर तुम्हें रास्ते में कोई संत महात्मा दिख जाए या फिर कोई मंदिर दिख जाए तो तुम उसकी परिक्रमा करोगे। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी हो, कितना भी जरूरी काम हो, तुम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करोगे, परिक्रमा करोगे और फिर ही वहां से निकलोगे। अरे बाबा, इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं बेटा। सोच लो, तुम कर पाओगे? अगर तुमने ये तीनों बातें मान ली और अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हें जीवन में कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कल्याण ही होगा। हाँ बाबा, मैं जरूर करूंगा। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और अगर कहीं मंदिर दिख जाए तो कितना भी जरूरी काम हो, मैं वहां रुककर प्रभु के दर्शन करूंगा। और जो कुछ भी सामान मैंने चुराया है, मैं सबसे पहले कान्हा जी को अर्पित करके ही उसे प्रयोग में लाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए बाबा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले जाते हैं। महात्मा के जाते ही गोपी भी घर लौट आता है और दूसरे दिन से जैसा महात्मा ने कहा था ठीक वैसा ही करता है। उस दिन के बाद गोपी को बहुत पैसे वाले लोग मिलने लगते हैं जिन्हें वह लूटकर बहुत पैसे कमाने लगता है। जब भी गोपी चोरी करने के फिराक में रहता, उसके सामने ऐसे ऐसे लोग आने लगे और उसके जाल में फंसने लगे जो बहुत पैसे वाले थे। गोपी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब भी गोपी कहीं से चोरी करके लाता था, सबसे पहले प्रभु को अर्पित करता, फिर उस चीज को प्रसाद के स्वरूप में मानकर ले लेता था। अब गोपी के पास बहुत मात्रा में धन है। गोपी एक दिन सोचता है, प्रभु की कृपा है और संत महात्मा का चमत्कार है। मुझे वह महात्मा कहाँ रहते हैं, यह ढूंढना ही पड़ेगा। उनके कहने से ही आज मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने मेरी तो जिंदगी ही बदल दी। मैं एक काम करता हूँ, उन महात्मा के पास जाता हूँ और अपनी कमाई में से कुछ पैसे उन्हें भी दे आता हूँ।
आखिर यह सब उनकी वजह से ही हुआ है। उनका धन्यवाद तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर गोपी खोजते खोजते आखिरकार महात्मा तक पहुंच जाता है और जब महात्मा मिल जाते हैं तो वह उनसे कहता है, बाबा, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आज आखिरकार आप मिल ही गए। बाबा, मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। आप नहीं जानते, उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा धनवान हो चुका हूं बाबा। मेरे पास अब बहुत धन आ चुका है। आपने सचमुच मेरा कल्याण कर दिया। बाबा, ये कुछ धन ले लीजिए। इससे आप संतों का भंडारा करवा दीजिए और एक मंदिर बनवा दीजिए। यह मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं बाबा। इसे रख लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे ही नियम बनाकर काम करते रहो। मैंने तुम्हें जो नियम दिए हैं उन्हें कभी टूटने मत देना। तुम्हारा कल्याण ही होता रहेगा। बिल्कुल बाबा, मैं वह नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। आखिरकार उन्हीं नियमों की वजह से मेरी काया पलट हुई है। मैं उन्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोपी सोचता है, अब मैं चोरी करते करते थक चुका हूं। मुझे एक ही बार में इतनी बड़ी चोरी करनी चाहिए कि मुझे मरते दम तक चोरी ही न करनी पड़े। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं जीवन भर आराम से बैठकर खा सकूं। एक दिन गोपी अपने शिकार की तलाश में एक रास्ते पर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे सामने से एक व्यापारी आता हुआ दिखता है। गोपी के कुछ बोलने से पहले ही वह व्यापारी जाकर गोपी के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई, मेरा एक काम करोगे? यह पोटली कुछ देर के लिए अपने पास रखोगे? मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। मैं अभी बस गया और 2 मिनट में वापस आया। और वैसे भी मैंने सुना है कि इस गांव में बहुत चोर रहते हैं। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी पोटली संभालोगे? बहुत कीमती सामान है, तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए संभाल लेना। अरे भाई साहब, आप ऐसे ही किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं भी तो एक चोर हूं। अरे क्या हुआ? आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं बस 2 मिनट में जाकर आया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं खुद एक चोर हूं। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं सच में चोर हूं। अरे भाई साहब, आप तो सच में बुरा मान गए। आपने तो मेरी थोड़ी सी बात दिल पर लगा ली। मुझे आप पर भरोसा है। आप रखिए, मैं अभी आया। अरे भाई साहब सुनिए तो। वह व्यापारी गोपी की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। गोपी सोचता है, वाह, क्या बात है। सचमुच उन महात्मा जी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। सच बोलने का इतना फायदा। सचमुच जब से उनकी बातें मानने लगा हूं, तब से मेरा तो जीवन सफल हो गया है। चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ही आकर सामान देकर जाते हैं। इतना सोचकर गोपी वहां से वह सामान लेकर निकल जाता है। जब थोड़ी देर बाद वह व्यापारी वापस आकर देखता है तो वहां गोपी नहीं होता। फिर बोलता है, अरे यह क्या? वह आदमी कहाँ गया? इसका मतलब वह सच बोल रहा था। वह सच में चोर था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो खुद ही चोर के हाथ में अपना सामान पकड़ा दिया। वह तो सच बोल रहा था, लेकिन कौन सा चोर ऐसा करता है कि मैं चोर हूं? बहुत अजीब सा चोर था, लेकिन मैं तो लुट गया। ऐसा सच बोलने वाला चोर मैंने आज तक नहीं देखा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शालू, अब मैं चोरी कर करके थक गया हूं। सोच रहा हूं, अब यह छोटी छोटी चोरियां मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे एक बार ही बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, जिससे मैं पूरी जिंदगी बैठकर खा सकूं। अगर बड़ी चोरी करनी है तो उसमें जोखिम भी बड़ा होगा।
अगर आप बड़ी चोरी करना चाहते हैं तो आपको राजमहल में चोरी करनी पड़ेगी और वहां की सबसे कीमती चीज चुरानी पड़ेगी। आपको तो पता ही है कि वहां कितने सारे पहरेदार हैं। हाँ शालू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजमहल में सबसे कीमती तो राजा का घोड़ा है। अगर मैं उसे चुरा लूं और शहर जाकर बेच दूं, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। कुछ सोचना पड़ेगा। यही सोचते सोचते गोपी घर से बाहर चला जाता है और राजमहल के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है और राजमहल के द्वार की ओर देखने लगता है। वहां खड़े दोनों राजमहल के पहरेदार गोपी को देखने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे सुनो, यह आदमी तो मुझे पहले कभी राजमहल के आसपास नहीं दिखा, पर यह राजमहल की ओर इस तरह से क्यों देख रहा है? कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं? तुम कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो? मैं एक चोर हूं। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। आपको किस काम से अंदर जाना है? आपको राजा से कुछ काम था? अरे मुझे राजा से कोई काम नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं एक चोर हूं और चोरी करने आया हूं। आप तो सचमुच बहुत बुरा मान गए हो। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और जो काम के लिए आए हैं वह काम कीजिए और हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको रोका। गोपी अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद राजा का घोड़ा लेकर बाहर आ जाता है। अरे, आप ये राजा का घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तो तुम दोनों से पहले ही कहा था, मैं एक चोर हूं और चोरी करने आया हूं। ये घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूं। अरे, मुझे तो लगता है कि यह राजा का कोई बहुत ही खास गुप्तचर है, इसीलिए ऐसी टेढ़ी बात कर रहा है। वरना कोई खुद से थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूं। एक काम करते हैं, इसको जाने देते हैं, वरना राजा हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। शायद हमें नौकरी से भी निकाल दे। एक काम कीजिए, आप जाइए। गोपी वहां से घोड़ा लेकर चला जाता है। वह सोचने लगता है, अरे मैं तो सच बोला, फिर भी उन दोनों सिपाहियों ने मुझे रोका तक नहीं। यह प्रभु की कैसी माया है। महात्मा जी ने मुझे जो 3 वचन दिए थे, उन वचनों का पालन करने से साक्षात भगवान मेरा साथ देने लगे। थोड़ी दूर चलते चलते गोपी को एक मंदिर दिखाई देता है। तभी गोपी को महात्मा की बात याद आती है। अरे यह तो कृष्ण जी का मंदिर है। अब तक तो राजा को पता चल गया होगा और सैनिक मेरे पीछे पीछे आते ही होंगे। पर अब क्या करूं? मैंने तो वचन भी दिया है कि जब भी कोई मंदिर दिखे तो मुझे वहां रुकना है और दर्शन लेकर ही आगे बढ़ना है, चाहे जितनी भी जल्दी हो। अगर मैं यहां से ऐसे ही चला गया तो महात्मा जी का दिया हुआ नियम टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैं अपना नियम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे राजा मुझे पकड़ ही क्यों न ले, मैं सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ। गोपी घोड़े को मंदिर के बाहर बांधकर मंदिर के अंदर चला जाता है। राजा आता है और अपने घोड़े को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह पहरेदारों के पास आकर पूछता है, अरे तुमने मेरा घोड़ा देखा? महाराज, आपका घोड़ा तो आपका गुप्तचर लेकर गया है। मेरा गुप्तचर? यह क्या बोल रहे हो? मेरा गुप्तचर मेरा घोड़ा क्यों लेकर जाएगा? महाराज, एक आदमी आया था और जब हमने उससे पूछा तो वह बोला कि बे, मैं एक चोर हूं और चोरी करने आया हूं। हमें लगा कि वह आपका गुप्तचर है और उसे हमारी बात का बुरा लग गया, इसलिए उल्टा जवाब दे रहा है। हमें लगा कि वह आपका कोई खास गुप्तचर है, इसलिए हमने उसे नहीं रोका और वह आपका घोड़ा लेकर चला गया। अरे निकम्मो, बेवकूफ हो तुम दोनों, बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। वो चोर तुम्हारे सामने मेरा घोड़ा लेकर चला गया और तुम उसका मुंह देखते रहे। वह तुम्हें सामने से आकर कह रहा है कि वह चोरी करने आया है।
और तुम दोनों बेवकूफ फिर भी नहीं समझे और उसे जाने दिया। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और मेरा घोड़ा ढूंढ कर लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। दोनों पहरेदार भागते हुए जाते हैं और तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घोड़ा एक मंदिर के बाहर खड़ा दिखता है। वे दोनों घोड़े को देखकर सोचते हैं, अरे यह तो राजा का घोड़ा लग रहा है। इसकी कद काठी भी राजा के घोड़े जैसी ही है, पर इसका रंग कैसे बदल गया? दोनों सिपाही ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी गोपी मंदिर से बाहर आता है। वे उससे पूछते हैं, अरे तुम रुको, कहाँ है राजा का घोड़ा? तुम राजा का घोड़ा लेकर आए थे ना? यही तो है, तुम्हारे सामने खड़ा, जो मैं चुरा कर लाया था। यह तो काला है, राजा का घोड़ा तो सफेद था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, यही है घोड़ा जो मैं तुम्हारे यहाँ से चुरा कर लेकर आया हूँ। अब ये काला कैसे पड़ा, ये मैं नहीं जानता, पर घोड़ा तो यही है जो मैं चुरा कर लाया हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो राजा के पास। तो ठहरे हैं। राजा घोड़े की ओर देखकर सोचने लगता है, घोड़ा तो मेरा ही है, कद काठी मेरी घोड़ी जैसी ही है, पर इसका रंग कैसे बदल गया? सच सच बताओ, ये कैसे हुआ? महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यही आपका घोड़ा है, लेकिन यह घोड़ा आपका था, अब यह प्रभु का हो चुका है। क्योंकि जब मैं इसे इस मंदिर के बाहर बांध कर गया था, तभी यह सफेद था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, इस घोड़े का रंग काला हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने इस घोड़े को रंग पोता है, तो आप इसे रगड़ कर देख लीजिए। लेकिन ये हो कैसे सकता है? एक सफेद घोड़ा काला कैसे हो सकता है? महाराज, मैं जब भी चोरी करता हूं, उसके बाद चोरी किया हुआ जो भी सामान होता है, वह मैं सबसे पहले भगवान को चढ़ा देता हूं, उसके बाद अपने इस्तेमाल में लेता हूं। मुझे लगता है भगवान को आपके घोड़े का रंग पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इसका रंग सफेद से काला कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि भगवान चोरी करने में तुम्हारी सहायता करते हैं? कैसी बकवास कर रहे हो तुम? शायद तुमने मेरा घोड़ा कहीं और छुपा दिया है और उसकी जगह दूसरा घोड़ा लाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें आज सच बोलना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, यही आपका घोड़ा है। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा जो घोड़ा था, उसके गले के नीचे एक मस्सा था। अगर वही मस्सा इस काले घोड़े की गर्दन पर निकला, तो यह मेरा घोड़ा साबित हो जाएगा और तुम सच कह रहे हो। लेकिन अगर वह मस्सा नहीं निकला, तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप चाहें तो जांच करवा लीजिए। राजा घोड़े की गर्दन के नीचे देखता है, तो ठीक उसी जगह इस घोड़े को भी मस्सा होता है। राजा सारी बात समझ जाता है कि यह सच कह रहा है। चोर की ईश्वर के प्रति इतनी निष्ठा देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और गोपी से कहता है, गोपी, आज मैं तुम्हें देखकर धन्य हो गया। तुम्हारी प्रभु के प्रति इतनी निष्ठा और इतना भाव देखकर साक्षात ईश्वर भी तुम्हें चोरी करने में मदद करते हैं। तुम पर सचमुच ईश्वर की बहुत कृपा है। गोपी, आज से तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस राज्य का राजगुरु घोषित करता हूं।